अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क का सफर कराएंगे जिसने दुनिया को तारीफ, खूबसूरती और जायकों से माला माल किया है। ये है इटली, यूरोप का दिल, जो अपने हर गोशे में एक कहानी छुपाए हुए है। इटली जनूबी यूरोप में वाक़या है। इसके नक्शे को देखा जाए तो इसकी शक्ल बूट या जूते जैसी है, इसलिए अक्सर नक्शे पर फौरन पहचान ली जाती है। इसके तीन अतराफ में बहरे रूम फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम खुशगवार और दिलकश है। शिमाल में बर्फ पोश पहाड़ एल्पस हैं, जो यूरोप के सबसे बुलंद पहाड़ों में शुमार होते हैं। इटली की मौजूदा आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 3,01,000 मुरब्बा किलोमीटर है। नाजरीन, इटली यूरोप का वो दिलकश मुल्क है जिसकी सरहदें 4 अहम ममालिक से मिलती हैं। मगरब में फ्रांस, शिमाल में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जबकि मशरिक में स्लोवेनिया वाक़या है। इटली 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है, जिनमें बहीरा रूम, बहीरा एड्रियाटिक और बहीरा टारहेनियन शामिल है। यही वजह है कि इटली का जोग्राफिया न सिर्फ हसीन मनाजिर पेश करता है, बल्कि इसे दुनिया में एक मुनफरद मुकाम भी अता करता है। इटली का दारुल हुकूमत रोम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर रोमन सल्तनत का मरकज था, जिसने सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की। यहाँ का कोलोजियम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तरीही यादगार है, जो कदीम खेलों और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई की दास्तान सुनाता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लैडिएटर्स आखिर क्या थे। ग्लैडिएटर्स कदीम रोम के जमाने के लड़ाके थे। ये ज्यादातर गुलाम, जंगी कैदी या सजा याफ्ता मुजरम होते थे, जिन्हें जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर किया जाता था। इनकी लड़ाइयाँ रोम के सबसे बड़े मैदान कोलोजियम में होती थी। ये इमारत आज भी रोम में मौजूद है और दुनिया भर के सयाह इसे देखने आते हैं। इस मैदान में ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के साथ या कभी खतरनाक जानवरों के साथ लड़ते थे। मकसद सिर्फ अवाम को तफरीह देना था। ज्यादातर ग्लैडिएटर्स मुकाबलों में अपनी जान गंवा देते थे। ये रोम की तारीख का एक सख्त और खूनरेज खेल था, जो सदियों बाद भी दुनिया को हैरान करता है। रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वाक़या है, जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। ये सिर्फ चंद मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन ये कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज है। यहाँ पोप रहते हैं। मिलान इटली के शुमाली हिस्से में वाक़या है और इसे इटली का तजारती और फैशन का मरकज कहा जाता है। ये शहर अपनी खूबसूरती, जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम तारीख की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हर साल यहाँ फैशन वीक होते हैं। गैलरिया विक्टोरिया एमानुएल यूरोप का सबसे पुराना और खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। यूनेस्को के मुताबिक इटली दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा सकाफती मकामात हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिन्हें दुनिया के सकाफती विरसे में शामिल किया गया है। रोम का कोलोसियम और वीनस की नहरें और पिज़ा का झुका हुआ मीनार शामिल हैं। नाज़रीन, मैं इटली के शहर पिज़ा की बात कर रहा हूँ, खाने वाले पिज़्ज़ा की नहीं। अपनी कमजोर बुनियाद के बायस ये एक तरफ को झुक गया था और आज दुनिया की मशहूर अजायबात में गिना जाता है। सयाह यहाँ आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और अक्सर ऐसी पोज देते हैं जैसे वो खास से इसको सीधा कर रहे हों। नाज़रीन, इटली की खुराक दुनिया के सबसे मकबूल खानों में शुमार होती है। पिज़्ज़ा की इजाद भी इटली में हुई। पास्ता के सैकड़ों जायके यहाँ तैयार किए जाते हैं। कॉफी भी इटली कैफे के कल्चर की पहचान है। आज दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ पिज़्ज़ा या पास्ता ना खाया जाता हो। इटली दुनिया की महंगी तरीन और तेज रफ्तार कारों का घर है। फरारी, लैम्बोर्गिनी, मसराटी और फियाट सब इसी मुल्क में बनी हैं। फुटबॉल इटली का सबसे पसंदीदा खेल है।
इटली की कौमी टीम ने 4 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीत कर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। रोम और मिलान के फुटबॉल क्लब दुनिया भर में मशहूर हैं। इटली की आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। यहाँ की सरकारी ज़बान इतालवी है, ताहम सियाहत की वजह से यहाँ इंग्लिश और दीगर ज़बानें भी समझी जाती हैं। इटली सिर्फ तारीख और फन का घर नहीं बल्कि कुदरती हुस्न में भी अपनी मिसाल आप है। शुमाल में एल्प्स पहाड़ सुरमई खेलों के लिए मशहूर हैं। जनूब में खूबसूरत साहिल और जजीरे जैसे सिसिली और सार्डिनिया दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार होते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इटली के शहर वीनस की। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वीनस की गलियां सिर्फ गलियां नहीं बल्कि बोल बलियां हैं। जी हाँ, यहाँ की तंग और पेचीदा गलियों में अक्सर लोग रास्ता भूल जाते हैं। हैरत की बात यह है कि कभी कभी यहाँ के मकामी लोग भी बगैर नक्शे या GPS के यहाँ गुम हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शहर अपने अंदर छुपे राजों को खुद ही महफूज रखना चाहता हो। और एक और अनोखी हकीकत ये है कि वीनस के घरों और इमारतों की बुनियाद आम जमीन पर नहीं है बल्कि ये सब पानी के अंदर खड़े हुए लकड़ी के सतूनों पर खड़े हैं। ये लकड़ियां सदियों से पानी में रहने के बावजूद आज भी मजबूत हैं बल्कि वक्त के साथ साथ पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हैं। ये मकानात पानी पर तैरते हैं और यही इस शहर का सबसे बड़ा कमाल है। आप जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 लाख है, वहाँ हर दिन औसतन 60,000 सियाह आते हैं। मतलब ये कि यहाँ मुकामी लोगों से ज्यादा अक्सर बाहर के मेहमान होते हैं। इसीलिए वीनस को दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शुमार किया जाता है। लेकिन वीनस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ मरने वालों के लिए भी एक खास जगह रखी गई है। जी हाँ, वीनस के अंदर कब्रिस्तान नहीं बनाया गया बल्कि एक अलग जजीरे पर है जिसे सान मिकेला कहा जाता है। इसे अक्सर जजीरा कब्रिस्तान कहा जाता है और ये शहर की पुरसरारियत को और भी बढ़ा देता है। नाज़रीन, इटली एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हसीन कुदरती वादियों, कदीम तारीख, यादगारों और रंगारंग सकाफत के बायस दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ के खाने और रवायतें एक अनोखा तजर्बा पेश करते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको एक और दिलचस्प सफर पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।